कीर्तन के बाद आवाज नहीं करते, भोलेनाथ को पीते हैं भीतर। पियो और जियो उनको। विदुर और उद्धव का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर मैत्रेय ने जो उद्धव के साथ साथ भगवान से भागवत धर्म का उपदेश सुने, इस डी में प्रवेश मत दो, बाद में यहां आना जाना मना है। या तो पहले आओ, पहले बैठो, पूरा सुनो, बीच में मत आओ। इट्स नॉट सिनेमा हॉल। गेट पे खड़े रहो एक आदमी, यहां जो आए पहले वही बैठे। देखो, जीवन में हर चीज को पाने का एक डिसिप्लिन है। डिसाइपल शब्द भी डिसिप्लिन से बना है। शिष्य जो अनुशासित हो, श्रोता जो अनुशासित हो। यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल रही है। जब तक इसे महत्वपूर्ण तुम समझोगे नहीं, तुम ले नहीं पाओगे। मैं अगली बार भी आऊंगा तुम्हारे नागपुर में, पर तकलीफ यह है कि तुम्हें टिकट लेके आना पड़ेगा। मैं जहां आऊंगा, क्योंकि आज तुम्हें कीमत नहीं मालूम। तुम्हें एक पास दिया गया होता, तुमसे टिकट ली गई होती, तो तुम 10 मिनट पहले आके बैठते हैं। मुफ्त का, फ्री का भारतीयों को हजम नहीं होता है। तुम समझ सको इसके महत्व को, तो तुम्हारी गरिमा, न समझो तुम्हारी महिमा। विदुर ने उद्धव से कहा कि तुमने को भगवान ने जो सुनाया भागवत धर्म, वो तुम मुझे सुनाओ। इस दुनिया में श्री कृष्ण ने 2 ही लोगों से बात की, एक अर्जुन से, एक उद्धव से। वृंदावन के विद्वान तो ये मानते हैं कि गीता जहां समाप्त होती है, श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होती है। भागवत की ऊंचाई बहुत है, बहुत। ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात प्रामाणिक तब मानी जाती है जब वो अपने जीवन के लीला के अंतिम क्षण में बोल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर जो कापुरुषता, कायरता, डिप्रेशन आया था, उसको दूर करने के लिए पहले मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में अर्जुन की काउंसलिंग की उन्होंने। पर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो इस लोक का परित्याग करके जा रहे अपने गोलोक धाम, तब उन्होंने जो बातें कही वो उद्धव से कही। इसलिए इन्हें उद्धव गीता भागवत धर्म कहा जाता है। ये गीता भी परम श्रेष्ठ है। और आज जब विदुर मिले, वो विदुर जिन विदुर से भगवान इतने प्रेम करते कि दुर्योधन के 56 मेवे का परित्याग करके भगवान विदुर के घर केले के छिलके खाने चले गए थे। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया था। शकुनी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण को अपनी ओर मिला लो
तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि दुर्योधन जब गया था कृष्ण के पास और कृष्ण की सेना मांग के ले आया था, तो सारे सैनिकों में आह्लाद था, सब जय जयकार कर रहे थे। शकुनी रो रहा था। शकुनी ने कहा, ये क्या किया तूने? तुझे कृष्ण मांग लाना चाहिए था, सेना छोड़ आते। क्योंकि याद रख, सेना चाहे जितनी बड़ी हो, नारायण कृष्ण अकेला ही पांडवों को विजय दिला देगा। और वही हुआ।